ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज में हम आपको ऐवान वज़ीर आला लिए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? क्या हाल है भाजी? यार आप एडवाइजर हैं? मैं सर जारी गल होर की है, मैं वाजे वाला और सही है, बोलते तो लगता है सीएम हाउस सब्जी मंडी में है। सीएम हाउस के वाकई इस कदर चाको चौबंद दरबान है कि अफसोस होता है कि देखें ना, और लिबास भी उन जैसा पहना है, वो माइंड करेंगे। भाजी चाको चौबंद मैं भी हैगा कि चाहिए तुम दसो। हेलो अच्छा, इसने बोस्की पहनी हुई भाई। हाँ। अच्छा बैठो, बोस्की असली नहीं है। क्या कहने तुझे लगता बेचते रहे हो इतनी पहचान। मुबारक हो, सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे मुबारक क्यों दे रहे हैं? सुना यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन बनने जा रहे हैं। उनके तो कागजात ही मशकूक हो गए हैं, कह रहे हैं कि सजा याफ्ता है। लेकिन ताज़ा तरीन यह है कि उन्हें इजाज़त मिल गई है। तो सही सजा याफ्ता चेयरमैन नहीं बन सकता? आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी। कहाँ से पढ़ते रहे आप पॉलिटिकल साइंस? सही पता तो मुझे सारा है, मैं वैसे ही काका बना हूँ। आ पहली गल तू चज दी कीती है, पता तेन सारा है, तू यमला बनया रहना है। अब क्या हुआ? सही इस दफा तो शुरू में ही आ गई है। कौन? वो सेंटर में नहीं आती। वो चुड़ैल आ गई? हाँ जी तो उसने कहा क्या है? भाजी चुड़ैल रिपीट करो जरा। किड्डी नलैक चुड़ैल होएगी जड़ी ਇਹਦੇ सिर होई। हाँ वाकई यार कोई अपनी गल्ला करिए, खुदा दा वास्ता तेरी मेहरबानी कोई कम कर ली। वो जो कह रही है उसे इग्नोर करें। मैं चुप हूँ, मैं अब नहीं बोलूंगा। किन्नी को देर चुप रहा से पोतरो। पोतरो अब क्या हुआ है? पोतरो बताए ना पोतरो, क्या कह रहे हैं आप? वो कह रही है किन्नी की देर चुप रहे से पोतरो। वैसे आपके मुंह से जांगली बहुत प्यारी लगती है। सही तो- सराइकी है ना आप? हाँ जी हाँ जी। सराइकी और जांगली बहुत करीब करीब है। तू एक बारी मेरे हाथ आ जा पोतरो। मैं फिर तेरे दसा सीएम की होंदा है। तो कोई ढंग का काम भी करते हो यहाँ बैठ के, या बस ऐसे ही बस? सही सफाई देखी है लाहौर की? बिलाखिर सफाई का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन गंद इतना ज्यादा है। ये जो 2 साल है ना, अब आप मक रेकिंग ही करते रहेंगे, फिर भी सफाई नहीं हो सकेगी। सही मक रेकिंग क्या मतलब? ये फावड़े के साथ अस्तबल नहीं साफ होते, फावड़े? उसको मक रेकिंग कहते हैं। ये फावड़ा क्या होता है भाई? हावड़ा ब्रिज। ओ यार वड्डी सारी नहीं गोया साफ करने वाली सेफ्टी ओदी गल करना है। साहब जरा जो भी बात है वो जल्दी खत्म कर लें, बाहर अवाम का जम्मे गफीर आया हुआ है। बाहर अवाम क्या कर रहे हैं? सर आज खुली कचहरी लगी है। अच्छा, मैंने समझाया कि जो पिछले वजीर आला थे वो ये शोबाज दिखा दिखा के काम करना, इसलिए अवाम में इतने मशहूर भी थे। आप भी खुली कचहरी करें, यहाँ पर लोग हैं, अपने मसाइल बताएं, उनका हल करें। आप पिछले वजीर आला के खिलाफ कुछ बुग़्ज़ रखते हैं, लगता है आपकी बातों से। ये तो आप खामखा इल्जाम लगा रहे हैं, मैं तो अच्छा मशवरा दे रहा हूं उन्हें। कुछ ना कुछ उन्होंने किया जरूर होगा आपके साथ, वरना ऐसी बात आप कहते ना। मैंने क्या कह दिया जी ऐसा? आपने शोबाज कहा है। जी वो तो सारा मीडिया कहता है। मीडिया की बात और है, पॉलिटिशियन की बात और है। आप ब्यूरोक्रेट हैं, अफसर हैं। आप आज इनके साथ हैं, कल उनके साथ थे। सही बाहर कितनी आवाम है? खाली अवाम ही नहीं है जनाब, वो पिछला सीसीपीओ नहीं, वो बहुत तपिया बैठा। वो भी आए हुए हैं। उमर शेख ओ हो जो से बताओ। वैसे वो बेचारा तो खामोशी से ही, मासूमियत से ही निकल गया। मैं होता ना उसकी जगह पे, मैं स्टैंड लेता, मैं कहता भी क्यों निकाला है मुझे। मैं नहीं कह रहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, कोई एक आध शॉर्ट देता, मीडिया थोड़ा इंटरव्यू देता किसी को कि भाई अपना रिकॉर्ड दुरुस्त रखना, क्योंकि तुम मुर्रिखीन हो फ्यूचर के। मैं यहाँ ठीक था, या मेरे से गलतियां हुई और ये मुझे करने नहीं दिया गया। या तो फिर वो बेचारा भागने का बहाना तलाश कर रहा था, पहला एग्जिट मिला भाग गया, और या फिर कोई इंतहाई परेशान कुन बात थी जिस पर बड़े बड़े बुर्ज गिर सकते थे, वो खामोशी से एक साइड पे हो गया। लेकिन उसका खामोशी से हट जाना बनता नहीं है। बिल्कुल नहीं बनता, मशकूक कर रहा है मामले को जी, क्योंकि हो सकता है इससे भी गलती हुई हो, बहुत बड़ी। जी सर ऐसा ही है। वो भाईजान तो हमें किसी होटल का मुलाजिम समझते थे। वैसे था तो वो बहुत बड़बोला। सही मैं तो बता नहीं सकता कि हमारे ऑफिसर्स के साथ उसने कैसी गुफ्तगू की है। की होगी, जाहिर है, मतलब है कि उस पे आपको कोई एक्शन तो लेना चाहिए था, लेकिन ट्रांसफर कर देना। आपने वो गुफ्तगू नहीं सुनी, मैं तो उन्हें बर्खास्त करना चाहता था। उन्हें का क्या मतलब हो? सही सीसीपी क्या पता कल फिर लगाओ। कहाँ? यही लाहौर में, और कहाँ? तो आप चीफ मिनिस्टर हैं। सही वो नहीं मुझे समझता। नहीं तो उसका अफसर कौन था? वो शहजाद अकबर था, मैं नहीं। शहजाद अकबर ने तो रिकमेंड किया था ना। वो वजीर आज़म भी शहजाद अकबर नहीं समझता सी। रश बड़ा है, पहले सीसीपीओ साहब को बुला ले, उनके सामने ऊंची आवाज में बात न करना।
वो गुस्से वाले हैं। और सिर्फ वही गुस्से वाले नहीं, हम भी गुस्से वाले हैं सर। क्या हो गया? यार तू हौला हाथ रखना, तेरी मेहरबानी यार। हुण नहीं हैगा उत्थे। इसको कह रहे हो, मुझे कह रहे हो? मैं तुहानू नहीं उधर कह रहा जनाब वाला, की हो गया तुहानू खुदा दा वास्ता? इजाजत है, बैठ सकते हैं? सही, आप तशरीफ रखे ना। बैठ सकता हूँ, इजाजत है आपकी तरफ से? जी आइए, बैठ जाइए। प्लीज तशरीफ रखो तो साहब। सही। बो 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 भी बनो साहब। ये आप बोलते कैसे? जोश खिताबत में हो गया आफ्ताब, ऐसी कोई बात। सही, जोश खिताबत में मेरी कुर्सी तो से हो लबी है। आपको पता है कि आपको फारिग भी जोश खिताबत की वजह से किया गया? ना, ये सब गलत है आफ्ताब साहब, सब गलत है। आपको असल बात का पता ही नहीं है। असल बात क्या है? थोड़े रहने दें। ये क्या खास बात है जो हमें नहीं बताया जा रहा? बताएं ना प्लीज, थोड़ा बहुत। अच्छा, सारी बातें आपको बताना जरूरी नहीं होता, कुछ स्टेट सीक्रेट भी होते हैं। अच्छा, इन्हें तकलीफ ज्यादा है। यही तो रोला है। डायग्नोज कर लिया है आपने, सही जगह पे पहुंचे हो। क्या डायग्नोस कर लिया आपने? कि आपको कोई खुसूसी तकलीफ है। मुझे क्या तकलीफ होनी है जी? उनकी कारकर्दगी पसंद नहीं, बॉस ने निकाल दिया। बॉस कौन? आपकी बात कर रहा हूं सर। तुसी भी भाई को 2-4 सैल घटाओ, जोशे खिताबत थोड़ी। चुप चुप चुप, मैं तय जाए जब मुंह नहीं लगता। ये देखिए, ये तो एटीट्यूड है इनका। वैसे है ज्यादती है। क्या जाती है आफ्ताब? ओ मेरे को मशवरा देता पे उनका लिबास दिखे। ए है लिबास सीएम हाउस पा के बाहर डाला। सही, मैं कपड़े चेंज करके आऊं? वो आपको नहीं कह रहा। आपको के रखेंदा पे ओदी ओदी ओ ओ ओ ओ ओ। उमर भाई, आपके लिए जूस मंगवाऊं? नहीं जी। आपके लिए पुलिस मंगाऊं? अच्छा, मैं बात कर सकता हूं ना? हाँ जी, कीजिए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हुआ क्या था? क्या प्रॉब्लम क्या था? उधर क्या देखते हैं? आफ्ताब, सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। चले सारी ना बताए, थोड़ी बहुत तो बता दें। थोड़ी तो सबको पता है, आपको नहीं पता? नहीं, वाकई हमें नहीं पता। बताएं ना, हम जानना चाहते हैं। लो जी हुण दसेगा। जी भाई। वही भाईजान, आपको बताया नहीं था? क्या? कब्जा ग्रुप। मैंने मना किया था कि कब्जा ग्रुप के मामले पे फोंक फोंक कर कदम रखें। आपने कुछ चीजें इनडिस्क्रीट अंदाज में की हैं, अब खमियाजा भुगते हैं। बल्कि आप क्या, हम खमियाजा भुगतेंगे। आप कैसे भुगतेंगे सर? अब वो सरफिरा अफसर कहां से लाएंगे? अच्छा, नवा सरफिरा नहीं हैगा? नहीं, वो इस तरह का सरफिरा नहीं है। नहीं, शुक्र करें कि जान छूटी आपकी इस इंडिस्क्रीट बंदे से। हाँ, तुम तो कहोगे ना, पुराने दोस्तों, तुम तो कहोगे। फिर भी पता तो चले क्या मामला क्या हुआ था। 56 कनाल जमीन, सारा रोला ऊंधा है। 56 कनाल जमीन कहां पे थी? सारे खामोश हैं, पता नहीं क्या मामला है। ये कोई इतनी खतरनाक बात है? आप हर बात क्यों सुनना चाह रहे हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। मैं मीडिया हूं, मेरा आईनी हक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। एडा ईजी नहीं पता चलता हुंदा, इहदे वास्ते खपना पैंदा। मेरी इत्तला यह है कि एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट को रिमूव किया गया था और बगैर बताए कहा गया बस रिमूव कर दें। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा बस कर दे, साहब कह रहे हैं, बॉस कह रहे हैं। इस पर स्टैंड ले लिया सीसीपीओ ने। ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं उस वक्त स्टैंड लिया, अब क्यों नहीं लेते? ज्यादा ज्यादा क्या होगा भाई? ज्यादा से ज्यादा आपको सूबा बदर कर देंगे। वो एसपी कैंट को तो कर दिया गया, आपको भी कर देते, ताकि आपको बात तो करने जोगे होते। जी, ये जो खामोशी से भाईजान उठ के किसी दूसरी तरफ चले गए, सर ये बात इतनी आसान नहीं है। ओ भाइयों, की आंदे ने सपने पड़ी है कोड़ किरली। जे खावे तां ही मरदा, जे छड़े तां ही मरदा। सर, एक और हैरानी की बात यह है कि वजीर आजम की बैकिंग थी इनको, तो फिर भी ये अपनी जुबान नहीं खोल रहे। इसलिए कि वजीर आजम की बैकिंग खत्म होगी बिल्कुल। कुछ ना कुछ हुआ जरूर होगा, या इनके पार्ट पे और या उनके पार्ट पे। तो आपको दसिया तो है 56 कनाल जमीन। 56 कनाल जमीन, ये क्या रोला है 56 का? बस वही कब्जा ग्रुप, बहुत सारे कब्जे जी वागजार करवाने, जिसकी वजह से खोखरों के साथ एक बहुत बड़ा रौला पड़ा। जी इसी तरह के और लातादाद हैं। कम से कम कहा यह जाता है कि 5 अरब डॉलर्स की जमीन, 5 अरब डॉलर्स की जमीन है वाह, जिस पर कब्जे हैं। ये पूरे मैं मुल्क की बात कर रहा हूं। जी सब इन्फ्लुएंशियल लोगों के। ऑब्वियसली ये जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो इंतहाई इन्फ्लुएंशियल है। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि इसी ग्रुप को जी एक दूसरे केस में ठीक ठाक आर्म ट्विस्टिंग की गई, पिछली गवर्नमेंट करती रही जी जी और उन्हें बेदखल किया गया एक इस्टेब्लिशमेंट से। अगर वो इतने तगड़े होते तो वही ना होने देते। आजकल बहरहाल उनके कनेक्शंस बहुत ऊपर तक हैं।
वो काम आगे होंगे। ये एक स्टेज पे आके नॉन कन्फॉर्मिस्ट बन गए होंगे। ये एक मफरूजा है कि नहीं भी मुझे कबूल नहीं है, या फिर ये लो पकड़ो चाबियां खुद चलाओ। इसके इम्कानात बहुत कम है। अगर ऐसा होता तो ये बंदा शोर मचाता। मैं क्या शोर मचाऊं, मैं कोई दसाओ किथा वना मैं कोई दसाओ, इतना तो सारे बैठे तो को पता है। भाई मीडिया में बात करते ना, मीडिया ते गाल करें तो नौकरी में दिए, पहले आपने मीडिया में कभी बात नहीं की। तो मीडिया वाले मेरे नाल क्या और कहता? नौकरी क्यों जाती? अदालतें खत्म हो गई हैं भाई साहब। दुनिया में भी अदालतें हैं और ऊपर भी अदालत है। और आप तो एक दलेर आदमी थे, आपने ये जो शॉट खेली है इंतहाई फुसफुसी, ये लगता ही नहीं उस शख्स ने के लिए जिसका उमर शेख फार्मूला था एक बड़ा मशहूर। ये फार्मूले वाला उमर शेख नहीं है। मैं बड़ा मजबूर थी गया हमी आफ्ताब। आपकी मजबूरी बड़ी पुरस्रार है शेख साहब, बड़ी पुरस्रार। जब वक्त आएगा तुम्हें बताऊंगा आफ्ताब। तो मुझे ना बताएं, रऊफ क्लासरा को बता दें जो आपका सराइकी फ्रेंड भी है। उनके पेट कई गाल रहती नहीं। चलो मेरे पेट में तो गाल रहती है ना, ठीक है तो मुझे बता दें, अभी ब्रेक में बता देंगे। अच्छा तीनों परेशान हैं। अब मैं नहीं पूछता भाई, जब मुनासिब वक्त आएगा ना फिर बता दीजिएगा। अब तो अभी इजाजत है, उनसे लें इजाजत, मुझसे क्यों ले रहे? उन्हें तो मैं को वैसे ही काट देता है। ये क्या करते हैं आप? साईं बैठो। बैठ जाएं। साईं आज मीठा खाने को बड़ा जी चाह रहा है। थोड़ा खादा ही पहले खा दे ना कमला होया बैठा है। साईं आपके पास कोई स्टेप सिल्स है? क्या मतलब? मैं चुड़ैल बाजी को देनी है। ये चुड़ैल किते मेरी आवाज सुनती होवे ना, मैनू ऐसी ऐसी गाल कड्डा ना, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ। इस डून नु आखो चुप करे, नहीं तो मैं दे कन्ना नु हाथ ला सा। साईं आपको ढूम कह रही है। वो खवातीन आगे जो बैठी हुई हैं उनसे जरा बात कर लें। साईं उनको बुलाओ ना। अच्छा जी, टू लेडीज प्लीज कम हियर। तौबा। मैंने अंग्रेजी सीख ली ना, और को क्या कहूँ? वो देखे आ भी गई। ये सही कहा था भाई। हद हो गई, इंतहा हो गई। अब बैठे बैठे बैठे। इतनी देर से हम बैठे हुए, सुबह से लेकर रात हो गई। आप साईं इनको तो मैंने कहीं देखा है। मैं पेरेंट्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन हूँ। और आपका इशू क्या है? इशू ये है आफ्ताब साहब, पढ़ाते लिखाते कुछ नहीं है, फीसें एडवांस में लिए जा रहे हैं और ये सब कुछ इनकी नाक तले हो रहा है। क्यों जी? ओए आपसे पूछ रहे हैं, हुकूमत उनकी नहीं है आपकी है। ये आपका ख्याल ही है कि मेरी है? पेरेंट्स कहते हैं मैं फी में रियायत दें, बच्चे एक दिन जाते एक दिन नहीं जाते। ये क्या सिलसिला है? सर इसलिए कि अगर 30 की क्लास है तो 15 बच्चे एक दिन जा रहे हैं, 15 बच्चे अगले दिन जाने, यानी एक बच्चा एक दिन जाता है एक दिन ऑफ करता है, और जितना काम है वो सारे का सारा घर भेजा जाता है, पेरेंट्स कर रहे हैं और पेरेंट्स जाके सबमिट करा के आते हैं। लाइक टीचर्स की तरफ से इतना नहीं है जितना पेरेंट्स की जान को अजाब आया हुआ है। अच्छा जी, आप भी इन्हीं के साथ हैं? जी सही, हम गरीब लोग हैं, हमसे किराए भी पूरे मांग रहे हैं। कहते हैं कि अगर तुमने किराया पूरा ना दिया तो हम बच्चों को लेने और छोड़ने नहीं जाएंगे। कौन किराया मांग रहे हैं आपसे? वैगनों वाले, रिक्शे वाले। स्कूल तो बच्चे जा ही नहीं रहे। वो क्या मामला है? हाय पागला जी की कहना। सर पिछले 6-7 माह से ये बेचारे उनको किराया देते रहे हैं, जबकि बच्चे स्कूल नहीं से जाते, और वो आगे से ये कहते हैं कि अगों स्कूल खुलने ना सानू ना करना। नहीं तो क्यों किराया क्यों देते रहे उन्हें? क्योंकि सर आगे इनको ट्रांसपोर्ट ही नहीं मुहैया करेंगे, वो इनकी पूरी एक माफिया है। तो बात सुने, खुदा से डरे। और सही आपसे कह रहा हूं, आप सीएम हैं। मेरे आपके कितने बच्चे हैं, मैं आ जाया करूंगा। आप मुझे घर का एड्रेस दे दे। भाई इसको रेगुलेट करो। भाई हमारा मसला कब हल होगा, हमारे हालात कब बदलेंगे? आपका मसला हल भी हो गया फिर भी आपके हालात नहीं बदलेंगे। वो क्यों? सही देखिए ना, इसका मुंह ही मांगने वाली जैसा है। इन्हें तो मलका बरतानिया भी बढ़ाता ना, इन्हें आगे यही कहना हम बहुत गरीब हैं। आप जाएं मैडम, इंशाल्लाह आपका जल्दी काम हो जाएगा। नोट हो गया है। बहुत शुक्रिया जी, चले आ जाए। हेलो ओवर द नाइट, जिन्ना गरीब ग्रुप बाहर बैठा सारे उधर तका दे आउण दे। वैसे आप बहुत ही बदतमीज। जी जी क्या डॉक्टर साहब बदतमीजी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता इतने दफ्तर की ਹੁੰਦਾ है। ओए अन्नी दिया तेन कितनी बार क्या भेज दे जल्दी। डीएसपी का तबादला कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। अच्छा ये है सीएम, कसम से। सुबह 10 बजे का बुलाया हुआ है, ना बाहर पानी है ना कोई रोटी है। हाँ सब आपका मसला क्या है? यार पहले खातून से पूछो, वो बैठी हुई है। जी हमारा मसला ये है कि हमें भी वैक्सीन मिलनी चाहिए और फ्री मिलनी चाहिए, क्योंकि जनाब? हमारी इम्यूनिटी कम है। ये बुजुर्ग हैं और ठीक कह रहे हैं कि इम्यूनिटी कम है, आप क्यों नहीं देते इन्हें? सही सफाई कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम इनको फ्री वैक्सीन कहाँ से दें?
कुछ भी करने के इनके पास पैसे नहीं है। नाले इन्होंने हुण की करनी, वैक्सीन लवा के रह की गया बोले 2-2 4-4 साल। क्यों हम खुदकुशी कर लें? नहीं, 5-7 हज़ार दी तो होनी है। तो क्या है, सबको फराम करो। भाइन ने हुणे ही दसिया भी लाहौर की सफाई कराने जो के पैसे नहीं है साडे कोल। भाइन ने भैन मेरी ये तू सना मक्की पी, कावा पी, अदरक खा। तो वैक्सीन क्यों नहीं लगाते? कित्थों लवाइए, पैसे ही नहीं है भाई। सुपर लोगों, जब पैसे नहीं थे तो फिर बड़े बड़े दावे क्यों किए थे? अच्छा तेनू वैक्सीन नहीं लगनी, तेनू ताकत दे टीके लगने। आफ्ताब साहब हमारा क्या करना है, हमें भी बताएं। असद उमर कह रहे हैं सर कि मार्च में 65 साल से जो ऊपर लोग होंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं 1166 पे, तो उन्हें मुफ्त लगाई जाएगी। अब देखते हैं कहाँ तक कामयाब होते हैं। आप रजिस्ट्रेशन तो करवाएं ना। मैं करावा जी। सही अल्लाह झूठ न बुलाए, ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। सही आपकी कोई हमशीरा, कोई कजन चुड़ैल तो नहीं है? की बयान दे सही ये मेरी आवाज सही आपकी किसी अजीजा को दमे की शिकायत है? हाँ जी, मेरी फुफ्फी नु है। क्यों जी? नहीं, आप उन्हें देख के तो पहचान सकते हैं। क्यों नहीं गिबला, फुफ्फी होवे मेरी, मैं क्यों ना उसे आना। नहीं, ये बिल्कुल फुफ्फी पे गया है। हाँ जी चुड़ैल, पागल तो नहीं हो गया? कितनी बारी आखा तेनू? अब क्या हुआ? हाँ ये नहीं है, लेकिन इसकी फुफ्फी जरूर है। डॉक्टर साहब आपने अभी आवाज सुनी है? और किसी ने नहीं सुनी। कमाल कोई है। आवाज नहीं सुनी। हौली तुहानू क्या हौली बोलिया करो, खुदा दा वास्ते। अफगानी चलने लगे सी बेचारे, क्यों तू चलने लगा सी किसी बंब दे बच्चे। अच्छा जी, खान साहब आपसे बात करनी है। आप तो वही नहीं जो एक और साहब के साथ आते थे? वो हमारा बड़ा भाई है, वो बीमार हुआ है। और ये उनका छोटा भाई है। अच्छा, मसला क्या आपका? वही मसला है भाजी वो कब्जे वाला प्लाट नहीं सी, इन्होंने हजे तक नहीं, क्यों नहीं हल कर दे इन्हों दा मसला, की वजह है? वो इसी मसले की वजह से वो चारपाई पे पड़ा हुआ है, बीमार हो गया, इतना चक्कर लगाया इधर का। क्यों करे, वो तो बीमार होया मेरी जान। मैं तो डर तो शेव नहीं करा गया। हमारा मसला कब हल होगा? यार आपका मसला हल हो जाएगा, घर तला पहुंच जाएगी, आप जाएं प्लीज। हर मर्तबा वही बात है, घर पहुंच जाएगी, घर पहुंच जाएगी। अगर मैं पहुंचे तो ना छोड़ूंगा मैं। तुसी भी वैक्सीन लवानी बुजुर्गो? मेरा वास चले ना, मैं दोनों सारे नु हथकड़ी लवावा। क्यों जी, क्यों हथकड़ी लगवाएं? और शायद महंगी हो गई है, गरीब दी को जिंदगी का ही नहीं। एक कट्टी तू पौना 300 दा गयो, दूजी ते 300 दा। आ गल बात जुड़ती कोई नहीं पई। एक पासे आग लगे गली गरीब दी बात, रिहाई कोई नहीं बच्चा मार जावे दीवाना। कोई नु वैक्सीन लवाओ, इत्थे ना मर जाए।